जीडीपी एट एमपी। एंड सेकंड क्वेश्चन है नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस यानी कि एनडीपी एमपी। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जीडीपी एट एमपी को हम लोग बोलते हैं वैल्यू एडेड मेथड, यानी कि सम ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड को भी हम जीडीपी एट एमपी के नाम से जानते हैं। यानी कि जीडीपी के इसलिए क्योंकि जीडीपी में हमारा क्या होता है, कोई भी प्रोड्यूसर या कोई भी फर्म जो होता है वो प्रोडक्शन करता है किसी भी गुड्स या सर्विसेज का। तो ये जो आउटपुट कर रहे हैं गुड्स और सर्विसेज का, ये भी किसके लिए, हाउस होल्ड के लिए कर रहे हैं। तो जीडीपी में भी आउटपुट होता है और बेटा ग्रॉस वैल्यू एडेड में भी आउटपुट होता है, उसमें प्रोडक्शन किया जाता है हाउस होल्ड के लिए और यहाँ भी हाउस होल्ड के लिए आउटपुट किया जाता है। इसलिए हम ग्रॉस वैल्यू एडेड को या वैल्यू एडेड मेथड को जीडीपी के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर कुछ हमारे पास में क्या है, गिवन स्टेटमेंट है, कुछ हमारे पास में यहाँ पर कुछ एंट्रीज हैं, उसको देखेंगे ध्यान से। सबसे पहले आपका सेल्स है आपका 90 करोड़, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, इंटरमीडिएट टैक्सेस है ये आपका, इनडायरेक्ट टैक्स सॉरी। दूसरा है डेप्रिसिएशन, इंटरमीडिएट कंजप्शन, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल और आपका रेंट है आपका 5 करोड़ का। अब ये सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, जब हम सबसे पहले इसको जीडीपी फाइंड करेंगे तो जीडीपी का मतलब हम यही निकाल रहे हैं वैल्यू एडिड, और वैल्यू एडिड में मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है माय डियर, क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट और माइनस क्या करते हैं माय डियर, इंटरमीडिएट कंजप्शन। देखिए फॉर्मूले को बार बार नहीं लिख रहा मैं क्योंकि आपको समझाएं। अब क्वेश्चन पे आते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट में सबसे पहले किसको लेते हैं माय डियर, सेल्स को लेते हैं। क्या आपके इस क्वेश्चन में सेल है, यस सेल है हमारे पास में, कितना है 90, हम सबसे पहले 90 को ले लेंगे। देन उसके बाद में जब सेल हमारे पास आएगा तो सेल के साथ में हम प्लस करते थे चेंजिंग स्टॉक को, यानी क्लोजिंग स्टॉक। तो चेंजिंग स्टॉक में हम क्या करेंगे, चेंजिंग स्टॉक का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। चेंजिंग स्टॉक का, चेंजिंग का मतलब होता है चेंजेस करना, डेल्टा के सिंबल के साथ में से सिंबल होता है। और इसको फॉर्मूला में हम आपको एक बार शो करा देता हूं, यहां पे देखेंगे आप, ये चेंजिंग स्टॉक यानी डेल्टा को सिंबल किया चेंजिंग से, तो इसका फॉर्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो हम क्या करेंगे माय डियर, यहाँ पे आप देखेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक है हमारे पास में 25, माइनस कर देंगे इसमें से 15, ये हमारा हो गया कौन सा, चेंजिंग स्टॉक हो गया माय डियर। ठीक है, आपको दिख नहीं रहा है, हाँ 25 में से इसको कर लिया। नेक्स्ट है आपके पास में प्लस हम वहाँ करते थे सेल्फ कंजप्शन, यानी कि प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन, यहाँ पर कोई भी एंट्री नहीं है। लेकिन इसके बाद में क्या है, इंटरमीडिएट कंजप्शन। अब ये हमारा आउटपुट वाली एंट्री कंप्लीट होगी, बट माइनस आ रहा है हमारे पास में इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो इंटरमीडिएट कंजप्शन में हम देखेंगे क्या इंटरमीडिएट कंजप्शन लिखा हुआ ऑलरेडी, हाँ फुल लिखा हुआ, कितना 40, हम इसको 40 को एंट्री कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, अब ये हमारे पास में कंप्लीट हो गया, इसे सॉल्व कर लेंगे माय डियर। 90 प्लस 25 माइनस 15 करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा बेटा 10। ठीक है, और माइनस आपका 40, यानी 100 में से माइनस करेंगे 40, क्योंकि 90 प्लस 10 100 हो गया। आंसर आया हमारे पास 60 करोड़। 60 करोड़ आप देखिएगा मैंने क्या काम करा है, 90 प्लस 25 माइनस 15, यानी आपका ये चेंजिंग स्टॉक हो गया, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन ऑलरेडी रीडिंग गिवन है इसमें। तो हम लोग इंटरमीडिएट कंजप्शन को बोलते थे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल के साथ साथ हमें क्या करना पड़ता था, हमें इंपोर्ट भी करना पड़ेगा इसमें। तो हमें इसकी बात को नहीं लेना, हमें किसको करना है, केवल ओनली इंटरमीडिएट कंजप्शन को लेना है। ठीक है, हमने ले लिया। देन उसके बाद में जब से सॉल्व करेंगे तो ये 25 से 15 को माइनस करेंगे, 10 आ जाएगा 90, सेम इज इट हेयर माइनस 40, 90 प्लस 10 100 माइनस 40, आंसर आया आपका 60। बट ये क्या निकाला हमने, जीडीपी एमपी। लेकिन सेकंड, ये फर्स्ट तो आंसर हो गया जीडीपी एमपी। लेकिन माय डियर अभी क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, हमें सेकंड कर रहा है कि नेट वैल्यू एडेड का मतलब एनडीपीएफसी हमें फाइंड करना। तो यहाँ लिखेंगे एनडीपी और एमपी पे पूछा है, एफसी नहीं एमपी पे पूछा है। हमारे पास में गिवन ऑलरेडी क्या है, जीडीपी एमपी। अब मैं कल वाली वीडियो को ध्यान दिलाऊंगा कि यहाँ के बाद हमने कल क्या पढ़ा था माय डियर, यहाँ नेट है यहाँ ग्रॉस है, नेट और ग्रॉस का यहाँ पे रिलेशन हो रहा है। तो जब नेट और ग्रॉस का रिलेशन होता है तो हम ये समझते हैं नेट जो वैल्यू होती है वो ग्रॉस वैल्यू से क्या होती है,
स्मॉल होती है, तो इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे। यदि ये ग्रॉस इधर होता तो प्लस करते, और क्या करेंगे, डेप्रिशिएशन, क्योंकि नेट और ग्रॉस में मैंने आपको डिफरेंस बताया था कि ग्रॉस का मतलब होता है इनिशियल कोई भी गुड्स हमने परचेज किया, मान के चलो 5000 रुपीज़ में, लेकिन आफ्टर कुछ ईयर के बाद में, आफ्टर सम ईयर के बाद में, आफ्टर 5 ईयर के बाद में वो गुड की वैल्यू कम हो जाती है, उस कम को डेप्रिशिएशन कहते हैं। और वो हो गया, मान के चलो 5000 में परचेज किया था और बाद में हो गया वो 2000, तो 2000 नेट वैल्यू है, और उसमें से जो वैल्यू जो हो रही थी डिडक्शन वो 3000 था, इसलिए इसको कहते हैं हम लोग डेप्रिशिएशन। अब डोमेस्टिक से डोमेस्टिक रिलेशन कंप्लीट, प्रोडक्ट से प्रोडक्ट्स, मार्केट से मार्केट, बस डेप्रिशिएशन को माइनस करना है। तो नेट वैल्यू, नेट जो ये वैल्यू एडेड है मार्केट पास में, नेट डिमांड प्रोडक्ट जो है एनडीपी, ये क्या हो जाएगा माय डियर, जीडीपी से माइनस कर देंगे डेप्रिशिएशन। जीडीपी हमारे पास में कितना था, यहाँ पे जो वैल्यू एडेड है वो 40 निकल गया, डेप्रिशिएशन कितना है हमारे पास में, डेप्रिशिएशन है माय डियर 20। तो जब इसको 20 को माइनस करेंगे तो रिक्वायर्ड आंसर आपका मिल जाएगा 40 करोड़। 40 करोड़ इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है माय डियर, ये इसका राइट आंसर हो गया। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू ऑल द स्टूडेंट।